आज की कहानी एक ऐसे कत्ल की है जिसमें पुलिस को सब पता था। उन्हें पता था कातिल कौन है, उन्हें ये भी पता था कि कत्ल क्यों किया गया, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि कातिल जैसे हवा में घुल गए थे, पूरी तरह से गायब। अब सोचिए, हमारे इतने बड़े देश में करोड़ों लोगों की भीड़ में दो ऐसे लोगों को ढूंढना जिनका कोई अता पता ना हो, ये पुलिस के लिए समंदर में सुई ढूंढने जैसा था। तो चलिए, इस पूरे रहस्य की परतें खोलते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे क्राइम सीन से जिसने बड़े बड़े अनुभवी पुलिस वालों को भी हैरान कर दिया था। सोचकर देखिए, एक दीवार अपने अंदर क्या राज छुपा सकती है। इस केस में एक दीवार ने एक ऐसा राज अपने अंदर दफन कर रखा था जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। तो बात है मई 2017 की। जगह है बैंगलोर। एक मकान मालिक नवीन पुलिस को फोन करते हैं। वो बताते हैं कि उनका एक किराएदार है जिसका घर पिछले 3 महीने से बंद पड़ा है और अंदर से बहुत तेज अजीब सी बदबू आ रही है। पुलिस फौरन मौके पर पहुंचती है। दरवाजे का ताला तोड़ा जाता है और जैसे ही पुलिस अंदर घुसती है, वो बदबू इतनी तेज थी कि वहां खड़ा रहना मुश्किल था। घंटों तक छानबीन चली, घर का चप्पा चप्पा छान मारा गया, लेकिन कुछ नहीं मिला, बिल्कुल कुछ नहीं। पुलिस भी अब लगभग हार मान चुकी थी, लेकिन तभी मकान मालिक नवीन की नज़र एक दीवार पर जाकर टिक जाती है। उन्हें कुछ अजीब लगता है। वो सोचते हैं, अरे, यहाँ तो एक अलमारी हुआ करती थी। अब वहां अलमारी की जगह सिर्फ एक सपाट दीवार थी जिस पर बिल्कुल ताज़ा ताज़ा सीमेंट लगा हुआ था। अब पुलिस का माथा ठनका। फौरन उस दीवार को तोड़ने का ऑर्डर दिया गया। दीवार टूटती है और अंदर से वही अलमारी निकलती है और उस अलमारी के अंदर एक बड़ा सा नीले रंग का ड्रम रखा था। जब उस ड्रम को खोला गया तो सबकी सांसें थम गई। वो ड्रम ऊपर तक सीमेंट से भरा हुआ था और उस सीमेंट के अंदर दफन थी एक लाश। तो अब सवाल ये था कि ये लाश किसकी थी और इस घर में रहने वाले लोग कहाँ थे। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा वक्त में पीछे जाना होगा और उस परिवार से मिलना होगा जो इस घर में रहता था। इस घर में रहती थी एक माँ शशिकला और उनका बेटा संजय, और जो लाश मिली थी वो थी संजय की 70 साल की दादी शांता कुमारी की। तो सीधा सीधा पुलिस के मुख्य संदिग्ध अब थे शशिकला और संजय, वही माँ बेटे जो घर से गायब थे। और पता है, यहीं से कहानी और भी अजीब हो जाती है, क्योंकि ये जो लड़का था संजय, वो कोई आम लड़का नहीं था। वो तो जिसे कहते हैं ना, एक आदर्श बेटा था। पढ़ाई में हमेशा अव्वल, बोर्ड एग्जाम में 90% से भी ज्यादा नंबर। सपना था उसका एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियर बनने का। आस पड़ोस में हर कोई उसकी शराफत की मिसाल देता था। लेकिन इस परफेक्ट दिखने वाले परिवार में एक छोटी सी दरार थी। ये दरार थी जेनरेशन गैप की। दादी शांता कुमारी थोड़े पुराने ख्यालात की थीं और उन्हें बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। ये उनके घर का एक तरह से नियम था और अक्सर इसी बात पर घर में तनाव हो जाता था। और फिर एक रात यही छोटी सी बात एक बहुत ही भयानक मोड़ ले लेती है। ये बात है अगस्त 2016 की एक शाम की। संजय बाहर से गोभी मंचूरियन ले आया, बस इतनी सी बात। इसी बात पर दादी का पारा चढ़ गया और घर में हमेशा की तरह बहस शुरू हो गई। लेकिन उस रात बहस झगड़े में बदल गई और झगड़ा बदल गया एक पल के अंधे गुस्से में। उसी गुस्से में संजय ने अपनी 70 साल की दादी का गला घोंट दिया। जब तक होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घबराहट में माँ बेटे ने जो किया वो सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने लाश को एक ड्रम में डाला, उसे सीमेंट से भर दिया और दीवार में ही चुनवा दिया। और सबसे खौफनाक बात, वो अगले 6 महीने तक उसी घर में उस दीवार के साये में अपनी जिंदगी जीते रहे। फरवरी 2017 आते आते जब बदबू बहुत ज्यादा बढ़ गई और उसे छुपाना नामुमकिन हो गया, तो उन्होंने भागने का फैसला किया। मकान मालिक से कुछ पैसे उधार लिए और एक रात चुपचाप घर पे ताला लगाकर गायब हो गए। उनके जाने के बाद ये केस एक ठंडी फाइल बनकर पड़ा रहा पूरे 5 साल तक। वो माँ बेटा जैसे कभी थे ही नहीं। तो टाइमलाइन को अगर देखें तो साफ दिखता है। अगस्त 2016 में कत्ल हुआ, फरवरी 2017 में वो फरार हो गए और मई 2017 में पुलिस को लाश मिली। लेकिन उसके बाद 2017 से लेकर 2022 तक पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे। पूरे 5 साल
एक लंबा वक्त होता है। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें धरती निगल गई हो या आसमान खा गया हो। पुलिस ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन माँ और बेटे का कोई सुराग तक नहीं मिला। जब लग रहा था कि ये केस अब कभी नहीं सुलझेगा, तभी टेक्नोलॉजी ने एक ऐसा सुराग दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देखिए, उन्होंने बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। कोई फ़ोन इस्तेमाल नहीं किया, कोई सोशल मीडिया नहीं, एक नए शहर में गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे थे। उन्होंने हर फिजिकल सुराग मिटा दिया था, लेकिन वो एक डिजिटल परछाई को मिटाना भूल गए थे। और यही वो एक डिजिटल निशान था जिसे वो चाहकर भी नहीं मिटा पाए। कहते हैं ना, आज के ज़माने में आप दुनिया से तो छिप सकते हैं, पर सिस्टम से नहीं। तो हुआ ये कि 5 साल फरार रहने के बाद संजय ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल किया। और बस, पुलिस जो लगातार आधार डेटाबेस पर नजर रखे हुए थी, उन्हें फौरन एक अलर्ट आ गया। तुरंत एक टीम कोल्हापुर भेजी गई, बैंक से उनका पता निकाला गया और 5 साल से भाग रहे उस माँ बेटे को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। और इस तरह इस कहानी का एक बेहद दुखद अंत होता है। एक लड़का जिसका भविष्य एक इंजीनियर के तौर पर इतना उज्जवल था, उसने गोभी मंचूरियन की एक प्लेट पर हुए झगड़े में अपना सब कुछ खो दिया। ये केस वाकई में सोचने पर मजबूर करता है कि गुस्से का एक पल और जिंदगी भर का पछतावा, इसके बीच की लकीर आखिर कितनी पतली होती है।